अब पढ़ते हैं उपभोग फलन की दो तकनीकी विशेषताएं। हमने पहले ही बताया था आपको कि उपभोग की जो प्रवृत्ति है उसके दो भाग हैं। एक औसत उपभोग की प्रवृत्ति जिसको हम एपीसी बोलते हैं, औसत उपभोग प्रवृत्ति हम जिसको एपीसी बोलते हैं, और एक है सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति जिसको हम एमपीसी बोलते हैं। तो हम सबसे पहले एपीसी पढ़ लेते हैं। एपीसी क्या है? तकनीकी विशेषताएं। तकनीकी विशेषताएं किसकी पढ़ रहे हैं? हम उपभोग फलन की या उपभोग प्रवृत्ति की तकनीकी विशेषताएं, यानी इसके दो तकनीकी विशेषताएं हैं, एक है एपीसी और एक एमपीसी। ऐसे ही क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तकनीकी विशेषताएं इसकी क्या हैं। तो आप एपीसी और एमपीसी लिखिए, और ये बात भी समझ के रखिए कि जो किन्स का जितना भी सिद्धांत है उसके लिए एपीसी और एमपीसी, खासकर एमपीसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस समीकरण में या जो उपभोग प्रवृत्ति है, उपभोग फलन है, गुणक तक, ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद भी गुणक पढ़ेंगे, अधिगुणक पढ़ेंगे, त्वरक पढ़ेंगे, उन सब में इनका दोनों का या एमपीसी खासकर ज़्यादा महत्व है। तो एपीसी पहले पढ़ लेते हैं। एपीसी क्या है? एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका फुल फॉर्म है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी उपभोग की औसत प्रवृत्ति, उपभोग की औसत, उपभोग का औसत फलन। तो उपभोग की औसत प्रवृत्ति, इसका सूत्र होता है एपीसी इक्वल टू C/Y। इसका मतलब ये हुआ कि आय और उपभोग के बीच जो अनुपात होता है उसे ही औसत उपभोग की प्रवृत्ति कहते हैं। या ये कह लीजिए उपभोग और आय के बीच, उपभोग और आय के बीच, या जो आय होती है उससे उपभोग का जो संबंध होता है वही जो है औसत उपभोग की प्रवृत्ति है। इसको हम C/Y से दिखाते हैं। और अगर हम इसका चित्र बनाना चाहें तो इसका चित्र ऐसा ही होगा कि ये औसत की उपभोग प्रवृत्ति कहलाएगा। ये लगभग आपका चित्र ऐसा होगा। तो ये जो है आपकी औसत उपभोग की प्रवृत्ति है। ये आप जान रहे हैं ये C है, ये Y है। तो इस तरह से अगर हम औसत उपभोग प्रवृत्ति को समझना चाहें तो इसका मतलब ये है कि आय में परिवर्तन, आय में वृद्धि होगी तो उपभोग में भी वृद्धि होगी, और आय में कमी होगी तो उपभोग में भी कमी होगी। कुल मिला के आप वो समझिए जो उपभोग की प्रवृत्ति हम पढ़ रहे हैं वो औसत उपभोग की प्रवृत्ति ही है। अगर आप ऐसा कहना चाहें तो अपनी समझ के लिए कह लीजिए, वास्तव में उपभोग फलन और एपीसी में डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए औसत उपभोग प्रवृत्ति हम ये बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये पढ़ लें। अच्छा, यहाँ पढ़ लेते हैं औसत उपभोग की प्रवृत्ति। औसत उपभोग की प्रवृत्ति जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये दो के बारे में पहले से पता है, ये दो चीज़ें मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। अब मैं एपीसी, इसमें एपीसी पढ़ रहे हैं। एपीसी में देखिए ये आपको इनकम दी गई है राशि है, और ये उपभोग दिया गया है। तो इस बात को समझ रहे हैं कि जब आय कुछ नहीं थी तो उपभोग 5000 हो रहा था, 5000 करोड़ का, और जब राष्ट्रीय आय 1000 हुई तब भी 12,500, फिर 1250 है, 1250, और जब 2000 हुई तो 2000, यानी कि समुच्छेद बिंदु है। इसके बाद बचत शुरू हो जाती है, यहाँ तक बचत होती है। अब हम एपीसी देख रहे हैं। एपीसी का सूत्र क्या है? C/Y। तो पहले पॉइंट पर पहले इसका हम मान निकाल लें, फिर समझेंगे। तो इसका मान निकाल लीजिए। ये 0 0 कैसे आया? एपीसी इक्वल टू C/Y, डायरेक्ट निकालना कुछ नहीं है। तो C/Y यानी C हमारा कितना है? 5000 है। ये क्या है? 5000, और बटा Y कितना है? 0। अब 0 से 5000 में भाग कीजिए, कितना होगा? ये होगा अनंत। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अनंत। लेकिन हमने यहाँ पे 0 लिखा है तो ये आप अनंत दिखा लीजिए, नो प्रॉब्लम।
0 से किसी भी संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमें पता ही नहीं है कितनी बार जाएगा। 0 का पहाड़ा जितनी बार भी हम पढ़ेंगे 0 ही आएगा, तो 5000 आएगा ही नहीं 0 के पहाड़ा में। इसका मतलब है कि वो अनंत बार जाएगा। हमने ऐसा मान लिया, ये हमने अनंत लिख दिया। और चलो दूसरे पॉइंट में निकालते हैं। सी हमारा कितना है, 1250 है, 1250 लिख लिया। और बटे y कितना है, 1000। एक 0 से 1 0 काट दिया, बचा 2 0 यानी 1.25 भाग करके देख लीजिए 1.25 आएगा। ये 1.25 लिखा हुआ है पहले से। और फिर इसके बाद तीसरे पॉइंट पर देख लीजिए 2000 का 2000 तो एक ही बार जाएगा, इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। 1 आ गया 1.00। इस पर निकाल लीजिए 2750। सी 2750 बटे कितना है, 3000। एक 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 0 से पॉइंट किया गया, यहाँ पे पॉइंट लग गया। अब 3 से भाग करना है, 3 9 यानी 0.9, क्योंकि यहाँ दशमलव आ गया तो दशमलव बढ़ाएंगे तभी तो 2 7 होगा। 0.9। अब बचा 5, 3 का पहाड़ा 5 में एक बार, और 2 बचा, कितनी बार जाएगा, 6। 3 6 916, 0.916 पढ़ेंगे इसको, एक एक अंक पढ़ते हैं दशमलव के बाद, 0.916। अब इसके बाद बहुत सरल तरीके बता रहे हैं भाग करने का। इसके बाद आपको क्या करना है, 3500 बटे 4। सी हमारा कितना है, 3500, और y कितना है, 4000 है। एक 0 2 0 काट दिया, एक 0 यहाँ आ गया दशमलव, एक 0 से भाग दीजिए यानी 10 से भाग दीजिए, दशमलव यहाँ आ गया। अब 4 का पहाड़ा 35 में पढ़ लेंगे तो दशमलव पहले ही आ जाएगा, क्योंकि 3 और 5 दोनों को ले गए तो दशमलव पहले ही आ जाएगा। 4 8 32 जाएगा 32, 3 बच्चा, और 3 में 0 बढ़ा देंगे 30 यानी 28, 4 7 28, 2 बच गया, 5 बार चला जाएगा, 5 4 5 20, 0.875 आया है कि नहीं, 0.875, ठीक है। उसके बाद 4250 को यहाँ पे सी हमारा कितना है, 4250 बटे y कितना है, 5000 है, 5000। एक 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 0 है तो 2 पे दशमलव ला लीजिए, 4.25। अब 5 बचा है, 5 से भाग करिए, कितना जाएगा, 5 8 40, 2 5 5 25, तो कितना होगा, 0.85। ये आपका APC है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये इसकी विशेषताएं देखिए, इसकी विशेषताएं देखिए। स्टार्टिंग में क्या है, अनंत है, यानी औसत की जो भोग प्रवृत्ति होती है, अगर आय 0 है तो भोग प्रवृत्ति अनंत होगी, आय कुछ नहीं है तो औसत उपभोग की प्रवृत्ति अनंत होगी, कोई उसकी सीमा नहीं, यानी निकाला नहीं जा सकता है। सीधी सी बात कह लीजिए, उसको निकाल नहीं सकते। फिर अगर दूसरे पॉइंट पर यानी आय है लेकिन उपभोग फिर भी ज्यादा है, तो औसत की उपभोग प्रवृत्ति धनात्मक है, धनात्मक सोच लीजिए, औसत की उपभोग प्रवृत्ति धनात्मक है। और उसके बाद सम विच्छेद बिंदु पर औसत की उपभोग प्रवृत्ति 1 है, यानी इकाई है। सम विच्छेद बिंदु पर यानी कि जब हमारे पास ना बचत है और ना तो लॉस है, तो उपभोग की प्रवृत्ति हमारी औसत उपभोग की प्रवृत्ति 1 है। और उसके बाद जब इनकम हमारी बढ़ जाती है उपभोग से, तो औसत की उपभोग प्रवृत्ति हमारी कम हो जाती है, और ऐसे ही वो कम होते होते और कम हो जाती है। तो 0.85 कम है ना, 0.87 है ये 0.85। अब इसका मतलब कुल मिला के ये है कि जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है, औसत की उपभोग प्रवृत्ति कम होती चली जाती है। ये है आपकी औसत उपभोग की प्रवृत्ति। और औसत उपभोग प्रवृत्ति के बाद हम MPC पढ़ लेते हैं।
तो चलो MPCB पढ़ लेते हैं।